हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी बेस्ड रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ थोड़े छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको जानेंगे। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में दो परिवर्तन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसे बाई प्रैक्टिकल जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखेंगे जैसे कि भौतिक परिवर्तन लकड़ी का काटना, उसमें कोई परिवर्तन मतलब अगर एक लकड़ी है इसे दो भागों में काट दिया जाए तो मतलब दो भाग हो जाएंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन कोई नहीं रहेगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, मोमबत्ती का जलना, और अगर मोमबत्ती का पिघलना बोले तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो जैसे एक और अखबार का जैसे ये पेपर है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये पेपर है, तो भौतिक परिवर्तन में से कैसे पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या है, ये पेपर हम लोगों ने दो भागों में फाड़ दिया, ये पेपर दो भागों में, एक दो, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन बस इसके दो भाग हो गए, तो इसे फिजिकल चेंजेस कहेंगे और भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से जानते हैं, एक एग्जाम्पल से जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपका एक फेवरेट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्लास 10th में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, क्या, मैग्नीशियम की रिबन है। ये मैग्नीशियम की रिबन आपने पढ़ा होगा, अभी मैं बता दूंगा, यहाँ शो हो रही होगी आपको, एक शो होगी, वो मैग्नीशियम रिबन है। वो कुछ मैग्नीशियम की रिबन वायु की उपस्थिति में जो एटमॉस्फेरिक लेवल पे अपनी जो वायु होती है उसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे, ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी इसे संतुलन नहीं है, मैं अभी संतुलित करके इसे बताऊंगा समीकरण को। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे संतुलन क्या होता है। ये चैप्टर इसलिए और कुछ खास है क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस पढ़ाई गई हैं, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये आपके आने वाले 11th और 12th में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। इसलिए हम लोग इसे बहुत बेसिक से जानेंगे, एक एक पॉइंट को, क्या इसमें रिएक्टेंट होते हैं, क्या इसमें प्रोडक्ट होता है, क्या बनता है, कितने परमाणु, एटम्स वगैरह जो कुछ भी होता है उसे हम लोग जानेंगे। तो आओ पहले से संतुलित कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा ये मैग्नीशियम है, क्या है ये, मैग्नीशियम। अब इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा, अगर ये मुमकिन हो सका तो मैं लाइव क्लास में आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इसमें नहीं, मैं ऐड पे लगा दूंगा तो आप साइड में होकर देख सकते हैं। जैसे तो मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, किससे, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये गैस है, ये ठोस है, लेकिन ये क्या है, ये बना है, ये भी अपना ठोस, एक पाउडर के रूप में होगा, ये व्हाइट पाउडर। जब जैसे ये मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, तो इसे जब हम लोग लाइटर से या मोमबत्ती से किसी से भी जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते पहले उसे हम लोग अच्छे से साफ कर लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी से आगे पकड़ ले और जल्दी से रिएक्शन कर ले ऑक्सीजन से। तो उसे जलाते हैं तो एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। तो व्हाइट कलर के पाउडर जैसे, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक सफ़ेद पाउडर, आप लोग इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, एक सफ़ेद पाउडर, या बोले चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण। तो कुछ हेडगों के माध्यम से समझते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको क्या बताया कि भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, लिख लो, शॉर्ट में लिख लो एकदम बढ़िया से, जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, वह अपना कौन सा, फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन भी लिख लो, रासायनिक परिवर्तन। अपने रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिसमें
जिसमें रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक क्रिया करके कुछ नया पदार्थ बनाए जो अपने पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो। आप लिख लेते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ बने, जिसमें कोई नया पदार्थ बने, नया पदार्थ बने। अब नया पदार्थ बने मतलब मीन्स जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसे अच्छे से, थोड़ा इस पे गौर करिए। जैसे कि अपना ये हाइड्रोजन है H2 और ये ऑक्सीजन है। बैलेंसिंग बाद में करेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ बैलेंसिंग इसे बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बाद में जब ये क्रिया करते हैं आपस में, जब ये परस्परिक क्रिया होती हैं इन दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल H2O। अब ये बिल्कुल भिन्न पदार्थ है क्योंकि ये गैसें हैं और ये इन्होंने पारस्परिक क्रिया करके आपस में क्रिया करके इन्होंने क्या बनाया, जल। इसे लिख लीजिए जल, जल। और हाँ, जो इस साइड हम लोग ये लिखते हैं ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड लिखते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो ये क्या है अपना प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट अब इसके बारे में समझते हैं। जो भौतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, जैसे मैंने एक पेपर लिया था अभी उसे फाड़ा था तो मतलब पेपर में कुछ नया नहीं बना, बस उसके दो भाग हो गए। और रासायनिक परिवर्तन में क्या था, रासायनिक परिवर्तन में जिसमें एक नया पदार्थ बना, और यहाँ लिख लो जो पहले वाले से बिल्कुल भिन्न है, जो पहले वाले पदार्थ से भिन्न है, पहले वाले पदार्थ से भिन्न है, भिन्न हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्शन। अब स्टार्ट होता है अपना चैप्टर कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशंस। सो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, और इस चैप्टर में हम लोग आपको सिर्फ उतनी ही इक्वेशंस बताएंगे, उतने ही समीकरण बताएंगे जो आपके बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं और जितनी आपकी बुक्स में दे रखी हैं। अगर हो सकेगा मुमकिन तो कुछ अलग से भी रिएक्शंस बताएंगे जो आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण साबित हों। तो आइए समझते हैं अब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो इसमें आपको एक बेसिक के तौर पे एक आइडिया हो गया होगा क्या रासायनिक परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन। तो हम लोग पढ़ते हैं अभिकारक। जैसे हेडिंग हम लोगों ने लगाई अभिकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट, ओके। तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन के तौर पे आप नोट्स के तौर पे लिख लो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, अभिकारक कहलाता है। अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो अभिकारक कहलाते हैं। अब इसका एक उदाहरण आपको बहुत जो आपके घर में यूज होता है उससे समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे जैसे चाय बनाते हैं, जब हम लोग ये हमारी चाय बना रहे हैं, जैसे ये चाय, जब हम इस चाय को बनाते हैं तो इसमें अभिकारक को हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये अपना चाय एक लास्ट प्रोडक्ट होता है, उत्पाद। लेकिन अभिकारक इसमें क्या है, पानी मिक्स करते हैं, चीनी भी मिक्स करते हैं, प्लस दूध भी मिक्स करते हैं, और एंड एक्सेट्रा आप लोग जो भी जिंजर वगैरह ऐड करते हैं। तो लास्ट जो इसका ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपने क्या होंगे, ये रिएक्टेंट है और ये लास्ट प्रोडक्ट है। तो अपना जो अभिकारक है वो क्या है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब इसे हम लोग एक सिंबल्स के रूप में देखेंगे जो आपके संकेतों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं एक रिएक्शन से। तो इससे पहले हम लोग अभिकारक के साथ उत्पाद भी जान लें, उसके बाद आपको रिएक्शन से के द्वारा समझाएंगे। तो हेडिंग एक डालो, क्या, उत्पाद, प्रोडक्ट। तो अपना प्रोडक्ट क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या है अपना, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित होता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया
के फलस्वरूप निर्मित होता है, फलस्वरूप निर्मित होता है। तो उत्पाद क्या है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप निर्मित कैसे होता है? अब इसे हम लोग डायरेक्ट एक सिमिलर रिएक्शन से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको क्या बताया था, उससे इसे थोड़ा देखिए। जैसे मैंने क्या बोला, पानी प्लस चीनी प्लस दूध, ये अपने हो गए रिएक्टेंट, ये हुई रिएक्शन, और इससे क्या बनी? चाय। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ये अपना क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? अपना प्रोडक्ट। और ये अपने क्या है? रिएक्टेंट। ये अपने क्या है? रिएक्टेंट। और ये अपना प्रोडक्ट। तो हम लोग अब क्या एक इक्वेशन से, एक रिएक्शन से समझेंगे, कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं, कैसे इन्हें प्रेजेंट करते हैं, और इनमें परमाणुओं की बैलेंसिंग यानी संतुलित कैसे करते हैं। इसे एक रिएक्शन से समझेंगे हम लोग। आइए देखते हैं थोड़ा। आई होप कि आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, लेकिन मैं बार बार ये बोलता रहूंगा, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं। और स्क्रीन पे भी हम आपको ये डेफिनेशन सेम दिखा देंगे बाय नोट्स, और लिंक डाल देंगे अपने एक चैनल की, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल की, जिससे कि आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। तो आइए एक रिएक्शन से समझते हैं। तो हम लोग एक रिएक्शन से देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अब एक दूसरी जो क्लास 10th का एक जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है रिएक्शंस में, वो सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे फेमस आपके चैप्टर में दे रखा है बाय इक्वेशंस के रूप में, सबसे पहले मैग्नीशियम वाला एक दे रखा है। मैग्नीशियम एक सोडियम का दे रखा है, एक जल के ऊपर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दे रखा है। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपके ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है वो अपने क्या है? रिएक्टेंट। अभी इसे संतुलित भी करेंगे। ये क्या है? रिएक्टेंट, अभिकारक। हिंदी में बोलें तो अभिकारक। और जो राइट साइड पे है ये क्या है? जो अपने राइट साइड पे ये क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट, उत्पाद। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब हम मैग्नीशियम के यहाँ कितने? 2 अणु लेते हैं हम लोग, 2। मैग्नीशियम के 2 अणु को लेके, और यहाँ पे बैलेंसिंग होती है अपनी पूर्ण, तो मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु लेके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब हम लोग मैग्नीशियम की रिबन को लाइटर की सहायता से जब हम लोग जलाते हैं, तो उसे पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि वो जल्दी से वायु के साथ क्रिया कर सके और जल्दी उसमें मतलब आग लग सके। तो जब ये क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद ये एक सफ़ेद चूड़ यानी व्हाइट पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें अपने अभिकारक क्या है? अभिकारक इसमें मैग्नीशियम हुआ और ऑक्सीजन हुआ, और उत्पाद क्या हुआ इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हम लोग एक चीज और जानेंगे, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें हम लोग जानेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर करना, और एक रिएक्शन में हम लोग पहचान कैसे करते हैं। ये सबसे पहले डालो आप कि एक रिएक्शन के दौरान एक रिएक्शन